एक ही लाए, तुम्हारा कहाँ है? मिसेस महेश्वरी, भूलो मत, नो मेरा नो तुम्हारा, सिर्फ हमारा। तुम ये क्या कर रही हो? सुबह से देख रहा हूँ तुम बस छीके जा रही हो, छीके जा रही हो, छीके जा रही हो। हम हनीमून पर आए हैं यहाँ फिर। हाँ तो हिल स्टेशन नहीं लाना चाहिए था ना, रेगिस्तान लेकर जाते। मैं थोड़ी ना जानबूझकर छीक रही हूँ। पकड़ो और पियो। समीर, अब मुझे शॉल लेनी है। नहीं ना, ये वाली कैसी है? ये नहीं, ये वाली। नहीं ना यार, कितनी बार बोलूं, स्वेटर उतारो ना प्लीज। अरे अच्छा ठीक है, ये पकड़ो। अच्छा अच्छा, एक काम करो, ये लो, तुम ही खरीद लो। समीर, मुझे सर्दी जल्दी लगती है, मैंने तुम्हें बताया भी था, और फिर तुम बार बार फोटो के लिए स्वेटर उतरवा देते हो, लग गई सर्दी। पूरी दुनिया में सबसे नाजुक तुम ही हो बस। अरे सब, अब इसमें मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा, क्या वो टाइमर चला जाएगा? मुझे नहीं खिंचवाना, मूड चला गया मेरा। समीर, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जुकाम ही तो है और सारे मजे तो कर रही हूँ मैं। जहाँ ले जा रहे हो, हर जगह जा रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हारे पैसे वेस्ट कर दिए हो। वाह नैना वाह, पैसे वेस्ट हो रहे हैं वो तुम्हें दिख रहा है, उसके साथ साथ इतनी सारी चीजें वेस्ट हो रही है वो तुम्हें नहीं दिख रहा। तुम एक काम करो, तुम चीखती रहो बस। अच्छा समीर, देखो, अब मैंने जुकाम को फोन करके तो कहा नहीं था, जुकाम जी आप आइए प्लीज, मुझे हो जाइए। अब देखो, सर्दी जुकाम होना कोई गुनाह तो नहीं होता ना। लेकिन हनीमून पे सर्दी जुकाम होना ये गुनाह ही है। तुम ना अजीब हो, ये नहीं कि केमिस्ट से जाकर अपनी बीवी के लिए कोई दवाई ले आऊं, पर नहीं, तुम तो उल्टा मुझ पर ही भड़के हुए हो। चाचा जी चाची जी होते ना तो पक्का मेरे लिए कोई दवाई ले आते। गलती हो गई मुझसे, तो मैंने यहाँ पे चाचा जी और चाची के साथ ही आना चाहिए था। और वैसे भी ये कोई हनीमून है क्या? समीर सुनो तो, अरे रुको ना। वो कहते हैं ना कि अगर आप कहीं जा रहे हों और तभी कोई छींक दे तो आपको थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। उस दिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ था। मेरे छींकने पे समीर रुकना तो छोड़िए, भाग के मुझसे दूर चला गया। ए भाई, ये क्या है? ये क्या मजाक चल रहा है? सब प्लीज शांत हो जाए प्लीज। क्या शांत हो जाइए? ये 5 स्टार होटल है या धोबी घाट? क्या हुआ भाई साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे भाई, मैं और मेरे डिम्पी हम मजे से अपने बालकनी में जूस पी रहे थे, तभी अचानक से ऊपर के बालकनी से इसके ऊपर ये सूट और मेरे ऊपर सलवार गिर गई। और ये कह रहे चुप रहो, शांत रहो। सर प्लीज काम डाउन, मेरी बात समझ आए, सॉल्व इट आउट। आप प्लीज पता कीजिए ये किस भोर और जाहिल इंसान ने अपने कपड़े धो के 5 स्टार होटल में ऐसे सुखाए हैं। श्योर मैम, अब प्लीज थोड़ी देर काम हो जाए प्लीज। ये लोग भी ना कितने अनपढ़ और गवार होते हैं। 5 स्टार होटल में स्टे करने आए और ये भी नहीं पता कि कपड़े लॉन्ड्री में दिए जाते हैं। पता नहीं किस गधे या गधी ने किया होगा ये सब। थैंक यू चाची जी, मैंने ना सारे कपड़े धो दिए। हाँ हाँ, गीले क्यों छोड़ूंगी, यहाँ बालकनी है ना, यहीं पे सुखा दूंगी।
ये हमारे कपड़े हैं और तुमने डाले थे? एक काम करो, फेंक दो सब कचरे के डब्बे में। जिसका होगा खुद ही आएगा पूछने के लिए, और कौन सी बालकनी से गिरा वो भी मालूम पड़ जाएगा। जाओ फेंक दो उसको। और सुनो, ये भी लेके जाओ, चलो। समीर, वो हमारे कपड़े हैं, कचरे के डब्बे में फेंक रहे हैं। हमारी शादी के नए कपड़े कम से कम 7-8 हज़ार के होंगे। मैं भी लेकर आती हूँ। चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पे। कुछ भी करके हमें ये बात छुपानी है इन सबसे कि ये कारनामा तुमने किया है। पर वो हमारे कपड़े हैं, फेंक देंगे। फेंकते हैं तो फेंकने दो। अगर उनको पता चल गया ना कि हमारे कपड़े हैं तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। 5 स्टार होटल में स्टे करने आ गए, कुछ आता जाता भी नहीं है, और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। खड़े क्यों? जाओ फेंक दो उसको। रुकिए, हमारे कपड़े हैं। मिस्टर माहेश्वरी, आप जरा प्लीज मेरे साथ में आइए, मुझे आपसे बात करनी है। कुछ ज्यादा बोला क्या मैनेजर ने? कुछ ज्यादा नहीं, नहीं, बहुत थोड़ा सा, बस इतना कहा कि निकल जाओ होटल से। जैसे तैसे करके हाथ जोड़कर मनाए सबको। और नैना, मैं तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अब भगवान के लिए ऐसी कोई हरकत मत करना। तो मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं चिड़ियाघर से भागा जानवर हूं कोई। नैना, जब हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं तो क्या जरूरत थी कपड़े धोने की? समीर, वो चाची जी ने कहा था। चाची जी ने कहा था नैना, हम अपने हनीमून पर आए हैं, कुछ घर वालों के साथ साबरमती में नहीं आए। और चाची जी को क्या पता कि 5 स्टार होटल में रहते कैसे हैं। पर तुम तो आज की लड़की हो ना, जरा सी भी अक्ल नहीं है। चाची जी ने कहा कि चकली खा लो, चकली खा ली। चाची जी ने कहा कपड़े धो लो, कपड़े धो दिए। अब एक काम करो, चाची जी को फोन करो और पूछो कि अब मैं क्या करूं। नैना, जब मैंने मना किया था मत बोलो तो तुमने क्यों बोला कि कपड़े हमारे हैं? समीर, हमारे नए कपड़े हैं, पैसे लगे हैं, और वो लोग ऐसे कूड़े में फेंक रहे थे। नैना, कपड़े जाते चले जाने देती, पर कम से कम बेइज्जती तो नहीं होती। थोड़ा तो स्टैंडर्ड रखो यार। अब इसमें स्टैंडर्ड कहाँ से आ गया? मतलब मुझसे नहीं होती ऐसी पैसों की बर्बादी। वो लोग मेरी आंखों के सामने मेरे 6-7 भी नहीं, 7-8 हज़ार के कपड़े से कचरे में फेंक दो और मैं देखती रहूं। नैना, तुम एक काम करो, ये बेडशीट से कुशन्स, ये पिलो, सब कुछ धो दो। शायद तुम्हें होटल वाले थोड़े पैसे दे देंगे। कितना बढ़िया हनीमून रहेगा। और हाँ, साथ में छींकती भी रहना। समीर, देखो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। नहीं करनी है तो मत करो, मुझे भी नहीं करनी। आज उस दिन को याद करके दिल में बस एक ही गाना बजता है, चल धोबी घाट हंगामा करेंगे। दुनिया का 8वां अजूबा था हमारा हनीमून। लड़ने झगड़ने से लेके कपड़े धोने तक हर काम हो गया था। बस कुछ नहीं हुआ था, तो वो था हमारा प्यार भरा मिलन। अंकल जी, और डांटना है या हो गया? अच्छा ठीक है ना, सॉरी, हो गई गलती, नहीं मालूम था मुझे। अब इस पर ऐसे बुड्ढे जैसे मुंह फुलाकर बैठने की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ, बुड्ढो जैसा। खुश?
कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है कब से वेट कर रही हूँ, कब से अकेले बैठी थी मैं। नैना, मैं गया था तुम्हारी ये अच्छू अच्छू का इलाज ढूंढने के लिए। टन टन, ये देखो। शराब? समीर, शराब? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम शराब पियोगे? समीर, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो तुम शराब पीने लगे? नहीं, तुम्हें आदत पहले से है ना? सच्ची बताओ, तुमने माउंट आबू में भी पी थी ना? तुमने पी? नैना, तुम अपनी चोच बंद रखोगी? ये मैं अपने लिए लेके नहीं आया, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम पियोगी इसे। मैं? हाँ। शराब? समीर, अब ऐसी तो कोई गलती नहीं की ना मैंने कि तुम मुझे शराब पिलाओगे। नैना 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 नैना, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैंने कहा ना मैं नहीं पीऊंगी शराब। एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो एक बारी नैना। नहीं, मैंने कह दिया ना मैं नहीं पीऊंगी। शराब गंदी चीज होती है, तुम समझते क्यों नहीं हो समीर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम मुझे शराब पिलाओगे। मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगी। चुप। नैना नैना, ब्रांडी शराब बिल्कुल भी नहीं होती है। तुम देखना, जैसे पियोगी ना 2 मिनट में तुम्हारा जुकाम भाग जाएगा। सच। देखो, मैं कह रहा हूँ ना, ट्राई तो करो एक बार ही। जी नहीं, मुझे पता है ब्रांडी ना शराब ही होती है। नैना, मैं कह रहा हूँ ना, ब्रांडी शराब नहीं होती। मुझे पता है शराब ही होती है। नैना, ट्रस्ट तो करो मेरी बातों पे। मैंने फिल्मों में देखा है, मैंने सुना भी है, मुझे पता है, बस ब्रांडी शराब होती है। मेरी बात को मानती क्यों नहीं? नैना, ब्रांडी तो वो दवाई है जिसको पी के जुकाम भाग जाता है और रोमांस जाग जाता है। क्या जाग जाता है? रोमांस। हाँ नैना, जब तुम इसे पियोगी ना, तुम्हें इसे पीते ही साथ ऐसा लगेगा जैसे पर्वत झूम रहे हों, हवाएं गाना गा रही हों, तारे टिमटिमा रहे हों और चांद जैसे आसमान से उतर के हमारी खिड़की पे आ गया हो। देखना नैना, जब तुम इसे पियोगी तो तुम्हें सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। शराब पी रही है, बस यही एक कमी रह गई थी। तुझे शराब पीते देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? शराब को हाथ लगाते ही भगवान से दूर हो जाता है इंसान। यही दिन बाकी रह गया था हमें दिखाने के लिए। नैना बेटा, तुम्हें यही सिखाया था मैंने, तुम्हें यही संस्कार दिए थे कि तुम शराब पीने लगो। भगवान झूठ ना बुला, ये शराब है, आदमी का धर्म संस्कार सब भ्रष्ट कर देती है। शराब पीने वाला इंसान बुरा होता है। नैना, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे, यही सिखाया था मैंने तुझे। तेरे चाचा जी पीते हैं क्या दारू? नैना, मेरी बेटी जिसने शराब के विरुद्ध इतनी डिबेट जीती हो, आज वही शराब पीकर अपना जीवन व्यर्थ कर रही है। नैना, ये जहर है, जहर। इसे पीना तो दूर, इसे छूना भी नहीं। पता क्या होता है इससे? एक बार इंसान शराब पीता है, पूरी समाज बिरादरी में हमारी इज्जत और नाक कटवा दी। इससे दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, तो इस बुरी आदत की लत लग जाती है उसको। उसके बाद ये कर्म करना बाकी रह गया था। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ये संस्कार दिए थे मैंने। सर, योर कॉफी। थैंक यू। थैंक यू सर। समीर, जुकाम तो कॉफी से भी भाग जाएगा ना? नहीं, क्योंकि बिना कॉफी मिलाए तुमसे ये ब्रांडी पी नहीं जाएगी। देखा आपने, 90s की मुझ जैसी भोली भाली लड़की की दुविधा नहीं, दुविधा नहीं, धर्म संकट। क्योंकि अगर उस दिन मैं ना कहती तो समीर नाराज हो जाता, और अगर ब्रांडी पी लेती तो मेरे संस्कार नाराज हो जाते। नैना, आओ ना। ये लो। वो मेरा रुमाल वहाँ बैग में है, ला दोगे प्लीज? नैना, अब देखना, इसको पीते ही तुम्हारा जुकाम क्यों भाग जाएगा। इसी बात पे चीयर्स।
कड़वी है। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में कड़वी लगेगी, उसके बाद ये कॉफी कड़वी क्यों लग रही है मुझे? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, तुम पियो ना। अक्सर लोगों को शराब पीने के बाद न तो होश रहता है और न ही कुछ याद रहता है, लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे सब याद रहा, क्योंकि मैंने ब्रांडी पीने के साथ साथ एक महान चीज खाई थी, नैना का धोखा। आप बहुत कड़वी है। अब बस समीर, बहुत सर घूम रहा है। ना बस बस एक और देखना, उसके बाद तुम खुद कहोगी कि समीर ब्रांडी शराब नहीं होती। कम ऑन, गुड गर्ल ना। एक चुप। अब रुको, मैं तुम्हारे लिए रुमाल लेके आता हूँ। नैना, हाँ? मैं तो भूल ही गया। तुम्हारा रुमाल तो तुम्हारे पास था। हाँ, रुमाल तो यही है। क्या हुआ? पियो ना डियर भाई। दीवाना दिल दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना। कब से करे है तेरा इंतजार, कब आएगी मेरी जाने बाहर, के जितना ही पहला हूँ ये उतना ही मचलता है दिल दीवाना, दीवाना। तेरा दीवाना।
नैना नाइटी। समीर मुझे बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है? गुड, वेरी गुड। लोग अपने हनीमून पे जाते हैं प्यार करने के लिए, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात। और एक मेरी बीवी है, हनीमून पे सोने आई है। नैना नैना, मुझे पता है कि तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो कि राकेश सर हमारी शादी में नहीं आए, लेकिन इसमें राकेश सर की कोई भी गलती नहीं है, ताई जी की गलती है सब में। वही मोटी विलन है। हमारे प्यार की, हमारी शादी की, हमारे हनीमून की, हमारे इस मोटी को तो मैं बताता हूँ। किसे लगा रहे हो समीर? तुम्हारी उस ओ भाई बीना अग्रवाल। समीर तुम पागल, तुम सो जाओ ना। समीर तुम क्या कर रहे हो? समीर चुप। अरे इतनी रात को कौन रिश्तेदार पैदा हो गया? रुको रुको मैं देखती हूँ। ओ भाई, ओ भाई, रात को भी आराम से सोने नहीं देते। समीर क्या कर रहे हो? फोन दो समीर। अरे समीर क्यों कर रहे हो तुम? हेलो। ओ भाई बीना अग्रवाल। कौन बोल रहा है? आपका भोलू राम, आपका दामाद। ओ भाई, आपने जिसकी लाइफ बर्बाद कर दी है। कहते हैं ना कि कभी कभी गलती करके भी फायदा हो जाता है। सही कहते हैं। उस दिन समीर को ब्रांडी पिला के मैंने गलत किया था, लेकिन समीर ने ताई जी को फोन करके बिल्कुल सही किया। ऊपर से तो मैं समीर को रोक रही थी, लेकिन मन ही मन खुश हो रही थी। और सुनाओ उनको, और सुनाओ। हेलो हेलो हेलो। ओ भाई, सुन रहे हो? अरे उठो। क्या हुआ बिना? कोई सपना देख लिया क्या? अरे सपना अपना कुछ नहीं देखा, परले आ गई है। क्या हुआ? उसका फोन आया था। किसका? अरे वो भोलू राम का फोन आया था। समीर का? हाँ समीर का। मुझे उल्टा सीधा सुना रहा था। कह रहा था कि राकेश को शादी में नहीं आने दिया ना, तो अब मैं मजा चखाऊंगा। जरूर वो नैना ने उसको भड़काया होगा, उकसाया होगा कि जाके ताऊ ताई को उल्टा सीधा सुनाओ। ऐसे कैसे उसकी हिम्मत पड़ गई? अब अगर नैना समीर का सहारा ले रही है ना, तो हम भी यहाँ अब आनंद को छोड़ेंगे नहीं। चलो चल सो जाओ, चलो सो जाओ। तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन अगर तुम ये नाइटी पहनती ना तो मुझे और भी प्यारी लगती। मैं बहुत मन से लेकर आया था ये तुम्हारे लिए। ड्राई हनीमून, एकदम ड्राई हनीमून। दुनिया वालों सुनो, कान खोल के सुनो। मुझे मेरे हनीमून पे एक किस भी नहीं मिली, एक भी नहीं। उस दिन मुझे कुछ और समझ में आया हो या ना हो, पर एक बात समझ में आ गई थी कि ब्रांडी शराब ही होती है।
और उसी ब्रांडी की वजह से हमारे हनीमून की तीसरी रात भी पहली 2 रातों की तरह रही, 0/0। थैंक यू माय डियर वाइफ। इस वक्त मुझे इस चाय की बहुत ज़रूरत थी। माय डियर हस्बैंड, ये चाय नहीं, ये तो कॉफी है, कल रात वाली। ब्रांडी। ब्रांडी शराब भी होती है और शराब बुरी चीज़ होती है। लेकिन ना मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैंने तो ब्रांडी पी भी नहीं थी, फिर मुझे नशा कैसे हुआ? वैसे ये वो वाली कॉफी नहीं, चाय ही है। चाय के साथ मिसेस महेश्वरी कुछ मीठा नहीं है? हाँ, अभी ले। कहाँ जा रही हो? मीठा तो यही है, फ्रेंच मीठा। हेलो, यस, ओके ओके, वी आर कमिंग, डन, ठीक है। नैना जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें साइट सीइंग के लिए जाना है। बस आधा घंटा बाकी है और आज आखिरी दिन है। मैं नहा के रेडी हो रहा हूँ, तुम मेरे कपड़े निकाल दो। भाई साहब, हमारे भी 1-2 फोटो खींच दो ना। चलो कैमरा। अरे समीर भाई, क्या हाल है? नैना भाभी कहाँ है? कहीं फिर से कपड़े धोने तो नहीं लग गई?
लग रही हो, एकदम हीरोइन। थैंक यू, थैंक यू। और अब जाएंगे हम दोड़ा बेटा पीक, यहाँ का फेमस सनसेट देखने। और तुम्हें पता है मैंने एक एक्स्ट्रा रील भी रखी है, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे। तुम देखना बहुत कमाल के आएंगे पिक्चर्स, जैसे माउंट आबू के आए थे। चले? क्या हुआ नैना? अगर तुम्हें हील्स पहन के चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? पक्का। नैना, अगर तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो वापस चलें? नहीं नहीं, चल तो रही हूँ। ये स्कर्ट ही मिली थी पहनने के लिए। वाह कमाल है, अभी तक तो बड़ी अच्छी लग रही थी। और वैसे भी अब तो मैं सारे कपड़े तुम्हें दिखाकर तुमसे पूछ कर ही पहनती हूँ, तो अचानक से क्या खराबी लग गई? तुम नैना एक काम करो, जाके कार में बैठ जाओ, मैं होके आता हूँ। समीर तुम सही हो, मैं करूँ तो प्रॉब्लम, ना करूँ तो प्रॉब्लम, चल रही हूँ ना मैं। नैना, हनीमून का लास्ट डे था और उस दिन मैंने ठान रखा था कि आज सब कुछ समीर के स्टैंडर्ड के हिसाब से करूंगी। जी भर के फोटोज खींचेंगे, फुल ऑन रोमांस करेंगे, एकदम हनीमून कपल्स वाला। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस दिन तीन चीजें टूटेंगी, मेरी हील्स, रोमांस का सपना और समीर का दिल। समीर भाई, ब्रोशर में पहले ही लिखा था स्पोर्ट्स शूज कंपलसरी है। तुम आगे जाओ, मैं गाड़ी में जाकर बैठती हूँ। नहीं नैना भाभी, आप अकेले कैसे जाओगे? समीर भाई आप साथ में चले जाओ ना। नैना, तुम्हारा दिमाग रहता कहाँ है? तुम्हें कुछ भी समझ में आता है? कब कहाँ क्या प्लानिंग है, क्या पहन के जाना है? कुछ भी नहीं। शूज तो छोड़ो, ऊपर से तुम स्कर्ट पहन के आ गई।
रात को बैठ के तुम्हें कोर्स पढ़ने का टाइम था, ये नहीं कि ब्राउशर्स पढ़ ली थी एक बार, उसमें साफ साफ लिखा था सनसेट देखने के लिए मुश्किल वॉक है। तुम ना बस मुझे पर इल्जाम लगाओ, मैं भूल गई थी, तुम याद दिला देते। ओ हेलो, तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो जो तुम्हें हर बात याद दिलाई जाए। और वैसे भी मुझे लगा था कि तुम शूज तो रख ही लोगी, लेकिन नहीं, जहाँ हील्स पहन के जाना चाहिए था वहाँ शूज पहन के आ गए, और जहाँ शूज पहन के आना चाहिए था वहाँ हील्स पहन के आ गई। ना तुम्हें अकल भी है थोड़ी सी या नहीं? नहीं नहीं, मेरे अंदर है कहाँ दिमाग, मैं तो पागल हूँ ना। दुनिया भर की अकल तो तुम्हारे ही अंदर है। तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, सारी गलती तुम्हारी है। जैसे तुम तो कभी कोई गलती करते ही नहीं हो, है ना? तुम्हें पता है कितना दर्द हो रहा था मेरे पैर में, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप चलती रही क्योंकि तुम्हें सनसेट देखना था। पर नहीं, तुम्हें तो बस मेरी गलती निकालनी है। निकालो और निकालो, अपनी जिद अपनी गलती तो तुम्हें दिखती नहीं है। हर जगह पैसा बस पानी की तरह बहा रहे हो तुम। तुम्हें पता है तुम्हारी होटल चेंज करने की जिद में 23,525 रुपए 50 पैसे वेस्ट हुए हैं। ओ हेलो मैडम, कितने पैसे वेस्ट हुए इसका पूरा हिसाब है तुम्हारे पास, लेकिन दिन कितने वेस्ट हुए उसका क्या? एक किस तक नहीं करी तुमने मुझे। जब भी तुम्हारे पास आओ, नहीं 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 समीर, ऐसा होता है क्या हनीमून? हाँ तो मुझे क्या पता, पहली बार आई हूँ हनीमून पर। वाह वाह, जैसे मैं तो 50 बार मना चुका हूँ हनीमून। मुझे क्या पता, हो भी सकता है। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? हो गया, अब चलें?